हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है 5वीं कक्षा की हिंदी की क्लास में। वैसे बच्चों, अभी तक हमने हिंदी के 12 पाठ पूरे कर लिए हैं। 2 निबंध लिख चुके हैं और एक पत्र भी लिख चुके हैं। आज हम इसके 13वें पाठ का अभ्यास करेंगे। वैसे बच्चों, आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ और पौधे हैं? तो आप बताओगे नीम, तुलसी, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, चीकू का पेड़ या फिर नारियल का पेड़। ऐसे बहुत तरह के पेड़ पौधे होंगे। और आपको पता है कि पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? तो पेड़ों से हमें शुद्ध हवा, फल, फूल, लकड़ी, औषधि आदि अनेक वस्तुएं मिलती है। और पेड़ बरसात को भी लाते हैं। पंछियों का घर पेड़ ही है। पेड़ हमें छांव देते हैं और अनेक वस्तुएं देते हैं। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो चलिए ये पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 13, पेड़ और पौधे। पाठ के उद्देश्य हैं पेड़ों का महत्व जानना, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली। ये पाठ के उद्देश्य है। अब यहाँ ये पाठ नाटक के रूप में दिया गया है, इसलिए यहाँ पहला दृश्य पहले बताया गया है कि जंगल का वातावरण। वातावरण मतलब आसपास, सराउंडिंग। कुछ बच्चे और नन्हे जानवर घास पर खेल रहे हैं। आसपास तरह तरह के पेड़ और पौधे लगे हैं। एक बूढ़ा आदमी भी वहाँ पत्थर पर बैठा हुआ है। सभी उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ बूढ़ा दिया है, उसका मतलब होता है बुजुर्ग। यहाँ दिया हुआ है बूढ़ा और यहाँ दिया हुआ है वातावरण। तो वातावरण का मतलब हमने पहले ही समझा। वातावरण मतलब आसपास, सराउंडिंग, और बूढ़ा का मतलब होगा बुजुर्ग, ओल्ड। तो कैसा दृश्य दिया हुआ है कि जंगल के आसपास की जगह है। वहाँ कुछ बच्चे और नन्हे जानवर घास पर खेल रहे हैं और वहाँ आसपास में बहुत तरह के पेड़ और पौधे हैं। और वहीं पे एक बूढ़ा आदमी है, वो पत्थर पर बैठा हुआ है। तो ये सभी जो बच्चे खेल रहे थे वह सभी उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। अब आगे देखते हैं। उसमें से एक बच्चा पूछता है, बाबा, पेड़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? बूढ़ा आदमी कहता है, पेड़ और पौधे हमारे दोस्त हैं। ये हवा को साफ रखते हैं, हमें फल और फूल देते हैं तथा इनसे ही बादल बनते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे हमारे दोस्त हैं। तो ऑक्सीजन हमें देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इस तरह हवा को साफ रखते हैं। फल, फूल, लकड़ी आदि कई सारी चीज़ें देते हैं। ऊपर से बादल भी इन्हीं से बनते हैं, जिससे कि हमें बरसात मिलती है, जो कि जीवन के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह पेड़ हमारे लिए ज़रूरी है। अब अचानक वहाँ तान्या आकर कहती है। अब तान्या क्या कहती है? तान्या परेशान होकर। परेशान मतलब चिंतित। तो वो चिंतित होकर कहती है, अरे कुछ आदमी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने आ रहे हैं। कुल्हाड़ी मतलब आप जानते ही होंगे, आपने देखी भी होगी, एक औजार जो लकड़ी काटने के काम में आती है, जिसको इंग्लिश में एक्स भी कहते हैं। तो
तान्या ने चिंतित होकर कहा कि अरे कुछ लोग हैं जो कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने आ रहे हैं। तान्या की बात सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं और सभी परेशान हो जाते। उसमें कौन कौन है? तो चिड़िया, उल्लू, गिलहरी, चींटी, हाथी और बंदर, ये सभी है। तो ये सभी एकदम चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या करेंगे। तो अब चिड़िया कहती है रोते हुए, मेरे बच्चों का क्या होगा? फिर उल्लू क्या कहता है? उल्लू कहता है सिसकते हुए मतलब रोते रोते जो सिसकते हैं उस तरह की आवाज़ में, और मेरे बच्चों का क्या होगा? फिर गिलहरी कहती है कुछ सोचकर, मैं और मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? क्योंकि बच्चों आप सब जानते ही हो कि ये सभी पक्षी पेड़ों पर ही रहते हैं, इसलिए चिड़िया रोते हुए कहती है कि मेरे बच्चों का क्या होगा। उल्लू भी यही कहता है, और मेरे बच्चों का क्या होगा। और गिलहरी वो भी कहती है कि मैं और मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। फिर चींटी कहती है अब मुझे भी नया घर बनाना पड़ेगा, क्योंकि चींटी ने भी पेड़ में ही घर बना रखा था। तो चींटी बोलती है मुझे भी नया घर बनाना पड़ेगा। उसके बाद हाथी कहता है सोचते हुए, फिर मैं अपनी पीठ कहाँ खुजाऊंगा। अब हाथी को अपनी पीठ खुजाने की चिंता हुई, तो वो कहता है अब मैं अपनी पीठ कहाँ खुजाऊंगा। फिर अब बंदर रुआसी आवाज में, हमसे तो पेड़ ही छीन जाएंगे। क्योंकि बंदरों को पेड़ से बहुत प्यार होता है, एक पेड़ पर से दूसरे पेड़ पर ऐसे उछल कूद करते रहते हैं। तभी वहाँ लकड़हारे पहुँच जाते हैं। अब ये सब अंदर बात ही करते होते हैं। कौन? चिड़िया, उल्लू, गिलहरी, चींटी, हाथी और बंदर, ये सब अपनी चिंता व्यक्त करते हुए बातें करते हैं। तभी वहाँ लकड़हारे पहुँच जाते हैं। यहाँ लकड़हारे मतलब होता है लकड़ी काटने वाला, वुड कटर। और रुआसी मतलब रोने वाली आवाज़, जो कि बंदर ने ऐसे एकदम रोने जैसी आवाज़ में कहा था कि हमसे तो पेड़ ही छीन जाएंगे। और तभी वहाँ लकड़हारे पहुँच जाते। अब लकड़हारे क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। लकड़हारे, तुम सब यहाँ से चले जाओ, हमें लकड़ी काटनी है। लकड़हारे ने इन सब से कहा, पशु और पक्षियों से तुम सब यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हमें लकड़ी काटनी है। सब बच्चे गिड़गिड़ाते हुए, अरे भाई इन्हें मत काटो, क्योंकि इनसे अच्छा कोई दोस्त नहीं है। तो बच्चों, सही में सब बच्चों ने ये सच कहा कि इनसे अच्छा कोई हमारा दोस्त नहीं है, क्योंकि पेड़ हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं जो कि हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, और वो भी बिना कुछ मांगे। लकड़हारे बच्चों और जानवरों की बात नहीं मानते और पेड़ काटकर ले जाते हैं। बच्चों ने समझाया लकड़हारे को कि पेड़ हमारे दोस्त है, मगर उन्होंने बच्चों की कोई बात नहीं मानी, न सुनी, और वो पेड़ काटकर ले जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ ये पहले दृश्य की चर्चा पूरी होती है। बाद में दूसरा दृश्य शुरू होता है, मगर ये दूसरे दृश्य की चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको गृह कार्य में क्या करना है कि ये पाठ पहले दृश्य तक पढ़ जाना है, और इसमें से जो कठिन शब्द के अर्थ है वो याद कर लेने हैं।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।